गुजरात के कई जिलों में इस वक्त जबरदस्त बाढ़ आई हुई है। नवसारी में बाढ़ से हालत काफी खराब है। खरेरा, कावेरी और अंबिका नदियों के त्रिवेणी संगम पर उफान आने से स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। एनडीटीवी की टीम बाढ़ के डेंजर जोन में रेस्क्यू बोट के जरिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। ये तस्वीरें हैं गुजरात के नवसारी, जहां 3 नदियां तबाही मचा रही। बाढ़ से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। त्रिवेणी संगम के बीचों बीच चल रही ये रेस्क्यू बोट लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ी। सड़क मार्ग पूरी तरह से डूब चुका है। सिर्फ नावें ही यहां तक पहुंचने का एकमात्र जरिया है। एनडीटीवी की टीम ने इस रेस्क्यू बोट पर सवार होकर हालात का जायजा लिया। आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे नहीं, इसके आसपास की जो तकरीबन 25 से 30 गांवें हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोगों को यहां से स्थानांतरित कराया गया है। कई सारी जगहों पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो है फायर टीम है वो लोगों को यहां से स्थानांतरित करा रही है। क्या नाम है आपका? केयूर पटेल। पटेल साहब, ये बताइए कितना मुश्किल है ये ऑपरेशन आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम फायर ब्रिगेड की टीम, नगर पालिका की टीम सब मिलके सबको स्थानांतरित कर दिया। लगभग कितने लोगों को अब तक स्थानांतरित कर चुके? 250 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित कर दिया और सुरक्षित जगह पर रख दिया है। प्रशासन के मुताबिक नवसारी के 13,000 से ज्यादा परिवार इस वक्त बाढ़ आपदा की चपेट में हैं। कई घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। ये तस्वीरें सूरत की। पूरी सड़क बाढ़ के पानी से डूब चुकी है। पेड़ पौधे तबाह हो गए, लोगों के घर डूब चुके हैं। हाईवे का ये हाल है कि वो किसी नदी की तरह दिख रहा है। ये तस्वीरें हैं गुजरात के सुरेंद्र नगर की। बाढ़ की वजह से कई गांव की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। मजबूरी में उन्हें घुटनों से भी ऊपर पानी के बीच चलकर जाना पड़ रहा है। नवसारी में हालात बेहद खराब हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जारी है। जमीन पर एनडीआरएफ की एक टीम, एसडीआरएफ की 2 टीमें और भारतीय सेना की एक पूरी यूनिट मोर्चा संभाले हुए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। नवसारी से अंकित जमील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। केरल में भी कुदरत का कहर टूट रहा है। बाढ़ से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। मौसम विभाग ने हालात को देखते हुए राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोझिकोड, इडुक्की, एर्नाकुलम, मलप्पुरम। केरल के इन जिलों में बारिश बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। अब तक बाढ़ के चलते 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। ये तस्वीरें अलाप्पुझा की हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। मलप्पुरम में चलियार नदी उफान पर है। जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। एर्नाकुलम में भी भारी बारिश का कहर जारी है। शिव मंदिर का हाल देखिए, किस तरह मंदिर परिसर पानी में डूबा हुआ है। इडुक्की में भारी बारिश के बीच मलंकरा बांध के 5 शटर खोले गए। प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है। केरल के कोझिकोड में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इस तरह केरल के कई जिले पानी पानी हो चुके हैं। बचाव टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।